जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं यश शाश्वत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार यश शाश्वत पर। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। इसी क्रम में एक आपके लिए शानदार सी माइंड में लेके आ चुकी हैं, जिसमें हम इसमें कम समय लगेगा, 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर खत्म करेंगे। वो है मैथ का एरिया बाउंडेड का। इसमें हम जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, जैसे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उस चैप्टर को हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम है एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड, क्या नाम है, एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड चैप्टर का नाम। क्लास 12 में आपने पढ़ रखा होगा एरिया बाउंडेड के बारे में। ठीक है, इतना तो चलो हम कह सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इसको कहते हैं हिंदी में समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है जो आपको याद रखना है वो है ई एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0 एरिया वाई द लाइन एंड एक्सेस। लाइन एंड एक्सेस मतलब एरिया क्षेत्रफल से घिरा लाइन और एक्सेस से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ। इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली क्या क्षेत्रफल निकल के आता है, क्योंकि हम 12th क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इसका आंसर पता होना चाहिए। नहीं तो हम जब 12th क्लास में पढ़ते हैं तो हम उसका पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं करनी है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना है कि टेल बराबर सी स्क्वायर बटे में 2a भी होता है। नेक्स्ट आपका किसी का कि अगर मान लो ए मॉड में एक्स प्लस में बी मॉड में वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0 एरिया वाई द लाइन एंड द एक्सिस। अगर ये चीज़ है तब आपसे कैसे पूछा जाएगा, तो इसका पहले तो आप ग्राफ समझिए। ग्राफ इसका कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ग्राफ जब ऐसा बनेगा तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा यानी कि एरिया आएगा वो आएगा 2 स्क्वायर पॉइंट ए बी। वहाँ पर ऊपर था, नीचे था 2 और यहाँ पर ऊपर है, बस इतना याद रखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपको पता होना चाहिए बाई बराबर जो आपका साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको साइन एक्स का पहले तो आपको ग्राफ पता नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ होता है, यहाँ से मूल बिंदु शुरू होता है यानी कि ऑरिजिन शुरू होता है और ऐसे चलता है। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो आपका मैक्सिमम मान होता है, इसमें आपको मैक्सिमम पता होना चाहिए। मैक्सिमम होता है आपका +1 और मिनिमम होता है -1। मिनिमम होता है -1, बस इतनी चीज़ें आपको बताइए। नेक्स्ट है आपका कॉस एक्स। क्या है सब, कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है भाई, कॉस एक्स का ग्राफ होता है यहाँ से शुरू, ऊपर से थोड़ा। ठीक है, वो ऐसे चलता है, और इसका जो मैक्सिमम मान होता है वो इसका उल्टा होता है, वो इसका -1 और इसका मिनिमम। ठीक है, क्लियर इतनी बात, बताइए इतनी बात क्लियर है सभी, देख लीजिएगा। अभी तो मैंने क्या क्या बताया कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर इसको एरिया बाई द लाइन एंड एक्सेस, तो ये आ गया आपका ई एक्स प्लस बी वाई मॉड में है प्लस सी एरिया बाई द एक्सेस लाइन, तो 2 सी स्क्वायर में ए बी। और अगर साइन एक्स अगर आप ऐसा होता है, यहाँ से देखिए ऑरिजिन शुरू होगा 0, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और ये आपका 2π। ठीक है, इस प्रकार चलता है। सेम यहाँ पर ये आपका 0, ये आपका π/2 यहाँ पर, ये आपका ये कितना हो जाएगा पाई, और ये आपका 3π/2 और ये आपका 2π। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ चलती है। इतनी आपको बातें मुझे लगता है कि समझ में आ रही होंगी। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं चीज़ों पे। तो आपको पता होना चाहिए 10x के बारे में, 10x के बारे में जानकारी हो जाएगी कि 10x का भाई कैसा होता चाहिए। 10x का कैसा होता है ग्राफ, 10x का थोड़ा 10x का वो होता है कुछ ऐसा, वो ऐसा होता है।
ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है 10x का ग्राफ ऐसे होता है। इसके लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका जो मैक्सिमम मान होता है वो अनंत और मिनिमम मान जो होता है वो माइनस का अनंत होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद है आपका कॉट एक्स के लिए। कॉट एक्स के लिए क्या होगा भाई, इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा थोड़ा ऐसे ऐसे करके, थोड़ा इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए जो मैक्सिमम मान हो जाता है वो माइनस का अनंत और मिनिमम हो जाता है अनंत। ये चीज़ें आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कितने टॉपिक हुए, 6 हुए। सातवां पैरा बोला एंड एल आर, यानी कि परवलय और नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितना होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बनना है। देखो, इसका पहली बात तो जो आपका है, अगर मैं मानूँ, अगर आपका ये वाला पहले ले लें 22 करोड़ 4x का, तो इसका मुंह किस तरह होगा, अगर जहाँ पे पावर एक रहती है उस साइड आपका मुंह खुलेगा, एक्स के साइड एक पावर है इसलिए प्लस में एक्स के साइड खुलेगा, क्योंकि प्लस का एक्स है ग्राफ। ये हो जाएगा 22 करोड़ 4x का ग्राफ। अब क्योंकि एल आर के साथ पूछा है नाभिलम से ग्राफ तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डेल कितना हो जाएगा 8/3 ए स्क्वायर। ये आपको डायरेक्टली याद हो जाइए, डायरेक्टली, ठीक। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सेम केस है, अगर मान लीजिए इसी की जगह पैराबोला एंड इट्स एल आर पूरी है, मतलब पैराबोला एंड इट्स एल आर पूछी है, लेकिन इस बार कंडीशन क्या होगी भाई, बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4a की कंडीशन होगी, यानी कि अब यार जो ग्राफ खुलेगा ना, एक साइड बाइक की कितनी सबसे कम पावर किसी की, बाइक की एक है, और बाई क्या है पॉजिटिव है, तो इसलिए ऊपर की तरफ, बाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इसलिए ये ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4a का। तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा ना, ये भी शायद ये भी सेम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इलिप्स के लिए। इलिप्स को हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त। इसके लिए आपको डायरेक्टली याद रखना है पाई ए बी। क्या होता है, पाई ए बी, खत्म, इतना होता है। इसका क्षेत्रफल जो होता है पाई ए बी होता है, ठीक है। इसका जो बनता है ये ऐसा बनता है कुछ ग्राफ, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स टू कर्व्स टू कर्व्स, यानी कि दो परवलयों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो परवलयों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, बता दीजिए मेरे भाई, कितना होगा। देखो इसमें भी दो कंडीशन बनती है, कैसी कैसी, एक तो बाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक तो आपका परवल है और दूसरी लाइन, ठीक है, पाई बराबर mx, कोई भी लाइन, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4a और उसके साथ एक लाइन, वो भी सेम बाई बराबर mx की, ठीक है। ग्राफ आप लोग जानते हैं कैसे बनेगा, देखो एक तरफ x है पावर और सिंगल है तो ऐसा, और बाई बराबर mx का जो होता है लाइन कैसे खींचेगी, ऐसे खींचेगी लाइन। तो ये हमें याद करना है क्षेत्रफल ये वाला। सेम इसमें क्या होगा, ये ऊपर की साइड खुल जाएगा बाई एक्स बराबर 4 का, और लाइन ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हमें क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है, क्लियर है बात। इसके लिए जो आपका होगा डायरेक्टली वो कितना होगा, 8/3 ए स्क्वायर अपॉन में m3, ठीक है, याद रखेंगे डायरेक्टली आंसर ये हो जाता है 8/3 ए स्क्वायर m3 हो जाता है, खत्म। इतनी बातें याद रखेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट कितना होगा आपको, इसके बाद है आपको 11वां, वो है पैराबोला पैराबोला एंड पैराबोला। दो पैराबोलाओं के मध्य का क्षेत्रफल, दो परवलयों के मध्य का क्षेत्रफल
अगर यही हम 12th क्लास में पढ़ रहे होते तो ये क्वेश्चन कम से कम 8 नंबर से कम में नहीं आता या 5 नंबर से कम नहीं आता। 2 परवलय कौन कौन से होते हैं आप लोग पता है, वाई स्क्वायर 4x और एक एक्स स्क्वायर 4ay। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा सर, ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और 4ay का, और ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर और 4x। हमें ये वाला क्षेत्र क्या करना है, तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 16 AB/3 बस, इतना आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा इसमें क्या चाहिए कि मान लो y बराबर साइन एक्स और y बराबर कॉस एक्स, इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मतलब देखो अगर y बराबर साइन एक्स, यानी साइन एक्स का ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा साइन एक्स का ग्राफ, और कॉस एक्स का कहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है 2 ब्रैकेट में √2 - 1। ठीक है, ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1। ठीक है, ये हो जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सर्कल से सर्कल का कितना होता है, सर्कल का, तो सर्कल का आपको पता होना चाहिए पाई r स्क्वायर या पाई a स्क्वायर कह दो। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक वृत्तखंड का कितना होता है। वृत्तखंड को इंग्लिश में कहते हैं वृत्तखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। और सेक्टर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है आपका θ/में 360 इंटू पाई a स्क्वायर। ठीक है, इसका जो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंपल है, अब तो आपको ये चीज़ पता है, तो देखिए अर्धवृत्तखंड, ये अर्धवृत्तखंड, इसके लिए क्या हो जाएगा इंग्लिश, सेमी सर्कल। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, बस आप क्या करेंगे पाई स्क्वायर, अर्धवृत्त ना सॉरी अंडर रहेंगे वृत्त है सेमी सर्कल, तो ये आपको हो जाएगा पाई a स्क्वायर बटे 2। बस यहाँ तक ये आपकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको इतनी चीज़ें इस चैप्टर में कम से कम एटलीस्ट पता होनी चाहिए। सवालों का ख्याल, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे अपना प्यारा चैनल यस सरस्वत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।